तुम हो? तुम पत्रकार नहीं हो, दलाल हो, भाजपा पार्टी सेल के भांड हो। पहले राजा महाराजा भांड रखता था। वंदे मातरम कब तक आरएसएस नहीं गया? अरे दलालो, डरबो सत्ता के हवसी हो, बोल लो है औकात तुम्हारी पूछने की? यार देखो, ये भांड, ये भाजपा पार्टी सेल का दलाल, ये भरवे, ये लैटरिन, ये गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाने वाले ये नहीं बताएंगे कि सुना, अरे सर पर काली टोपी किसने दिया है? अरे बकवास नहीं करो। अरे यार जवाब सुनो, तुम जैसे दलालों को, तुम जैसे देखो, तुम आवारा कुत्तों से भी गए गुजरे जैसे पत्रकार हो, जो आवारा कुत्ता ढाबे के सामने खड़ा होता है कि मालिक बोटी खाएगा फेंकेगा। अरे काली टोपी किसने दी? जिन्ना ने। आप ले जाइए घर, मम्मी को बोलिएगा पापा की पूजा ना करें, मोदी जी को ही पापा बना लीजिएगा, आप पापा की परी वही काम कर सकते हैं। तो वो जिस माँ को 4000 रुपए के लिए लाइन में लगाया था, वो कौन सी थी? कृत्रिम माँ थी क्या? मोदी जी ने तो कहा था कि हमारे पिताजी आजादी की लड़ाई में शहीद हो गए। तो जब 47 में देश की आजादी मिली, जब प्रधानमंत्री जी के पिताजी आजादी की लड़ाई में शहीद हो गए, तो 1950 में इनको पैदा कौन किया? क्या खाती हैं आप? पापा की परी? भगवान, हे भगवान, ऊपर वाले परमात्मा, इनको नरेंद्र मोदी जैसा पति देना जो सुहागरात के दिन ही छोड़ के भाग जाए। अरे आपके पिताजी नहीं चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जैसा दामाद मिले? कि कुछ लोग ऐसे अंधभक्त हैं, अर्ज किया है तबाह होकर तबाही नहीं दिखती। ये तो अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं दिखती। जो लोग रावण कालनेमी की नाजायज औलादे होंगे वो जाएंगे, हम तो राम के मानने वाले लोग हैं। एवं बहनों, मित्रों, 5 साल दे दो, 50 दिन दे दो। बच्चों के लिए आए थे। कौन आए थे? मोदी जी। बाल न बच्चा नींद पड़े अच्छा, आगे नाथ न पीछे पगा, बगैर लगाम का कूदे गधा। कौन से बच्चे के लिए? जो मनमोहन सिंह जैसे महान अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के बारे में भला बुला कहते थे, ओ डीडी ओ डीडी, ये दिमागी नक्सली तो है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड एक भारतीय महिला की बोली लगाना है, तो ये दिमागी नक्सली तो है। प्रधान भारत भाजपा आरएसएस के लुखे हैं, इनमें मानसिक रूप से ये नक्सली हैं। तभी ना ये प्रज्वलन रमन्ना के लिए वोट मांगने वाला लोग कौन है भाई? 3-3 हजार, हजारों महिलाओं के साथ यौन शोषण करने वाला उनका। जैसे गोदी मीडिया की 3 दवाई, लात जूता और कुटाई। तो पैसा लेते हैं और उसी को। हाँ, बुलबुल पर चढ़ के लीजिए स्मृति भाभी से, 13 रुपए किलो अमेठी में बांट रही है। आपको आसानी से आंखों से नहीं दिखेगा, ये आंखें तब दिखेंगी जब आप भी सावरकर वाला चश्मा पहनिएगा, जब चोटी रखेंगे। आप बात समझिए। क्या लोकतांत्रिक देश में धरना प्रदर्शन भी करना, क्या माहौल खराब करना है? तो प्रधानमंत्री क्या करते थे, मोदी जी क्या करते थे, इनके जेपी नड्डा क्या करते थे, अनिल विज कपड़ा उतार कर साइकिल चलाकर क्या करते थे, रविशंकर प्रसाद क्या करते थे? आप हमको बता दीजिए। मोदी जी तो मंदिर हो गया, मोदी जी का लड़का हुआ है, मंदिर बन रहा है, भगवान है वो। मोदी जी को लड़का हुआ है, लड़की? विकास हुआ? अरे भाई 70 साल बस से ज्यादा क्या है? कौन बोल रहा है? तुम भी चोर हो क्या राम मंदिर के? ये तो चोरबा बोला था, चंपत रहा है। अरे भाई कोई, आप ही कातिल हो, आप ही मुंसिफ हो, आप क्लीन चिट दे दोगे? प्रधानमंत्री ये छूता नहीं है। एक एक हिंदू जानता है कि प्रधानमंत्री ने राम मंदिर में ट्रस्ट बनाई, जब एल&टी ने 1 रुपया में मंदिर बनाने की बात की, जब राठौर जी ने पत्थर फ्री में देने की बात की, जब देश भर से चंदा आए, तो प्रधानमंत्री ने जो ट्रस्ट बनाया, प्रधानमंत्री ने उस ट्रस्ट को आरटीआई से बाहर क्यों किया? मोदी जी का मंदिर बन रहा है, पूजा कीजिए, आरती कीजिए। अच्छा, आप ले जाइए घर, मम्मी को बोलिएगा पापा की पूजा ना करें, मोदी जी को ही पापा बना लीजिएगा, आप पापा की परी वही काम कर सकते हैं। गलत बात। कोई भगवान नहीं, सुनो, इंसान में और भगवान में फर्क है। इंसान कभी भी भगवान का दर्जा नहीं ले सकता, आप समझिए। आप बायोलॉजिकल हैं कि नॉन बायोलॉजिकल? हर आदमी बायोलॉजिकल है। कौन कह रहा है ये बात? अरे भाई मोदी जी तो बहुत बात। तो वो जिस माँ को 4000 रुपए के लिए लाइन में लगाया था, वो कौन सी थी? कृत्रिम माँ थी क्या? मोदी जी ने तो कहा था कि हमारे पिताजी आजादी की लड़ाई में शहीद हो गए। तो जब 47 में देश की आजादी मिली, जब प्रधानमंत्री जी के पिताजी आजादी की लड़ाई में शहीद हो गए, तो 1950 में इनको पैदा कौन किया? पंकज जी 3 बार हम नहीं कह रहे, हम उनकी बात का जवाब दे रहे हैं भाई। अरे सुन लो यार,
जिसके पिताजी 1947 में शहीद हो गए हों वो, अरे यार सुन लो यार, फिर बकवास। मैं कह रहा हूँ, राम को जानते हो आप? राम के चरित्र को अपने अंदर जिस दिन आत्मसात कर लोगे उस दिन नफरत की भाषा नहीं बोलोगे। फिर वही बात, राम राम राम। राम को अपने अंदर बसा लिया है। अच्छा देखा नहीं जो पोस्टर हुआ था, धनुष लगाए थे मोदी जी, कितने अच्छा, कैसे वो लग रहे थे एकदम देखो। क्या खाती हैं आप? पापा की मैं पही? तो वही खाती हूँ जो आप खाते हैं। भगवान, हे भगवान, ऊपर वाले परमात्मा, इनको नरेंद्र मोदी जैसा पति देना जो सुहागरात के दिन ही छोड़ के भाग जाए। अरे आपके पिताजी नहीं चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जैसा दामाद मिले? कैसी बात कह रही है? नहीं, मर्यादा मत बोलिए। फिर वही बात सुनिए, मोदी बोलेंगे ना तो भला होगा। क्या 3 बार अगर मोदी मोदी करेंगे ना, मोदी चालीसा पढ़ेंगे तो स्वर्ग जाएंगे आप। लगता है आप भी रावण को अपना पापा कहती होंगी। विश्रक में रावण की पूजा होती है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं रावण की पूजा करूं। मैं तो राम के पूजने वाले लोग हैं, आप समझिए बात को। वो राम को लाए। अरे यार, कौन राम? आप अपने पापा को लाए, पापा आपको लाए? लाए ना? तो जो लोग राम को लाने की बात कह रहे हैं वो अपने बाप से बड़े हैं, बपजेठ हैं वो, हैं? बताइए। फिर वही बात, राम को कौन लाए भाई? अरे भाई सुन लो यार, राम हैं? कंगना के लिए इतना बोलते हैं, कंगना के रात के बैठे सपने ना देखे आप लोग, जैसे बाबा रामदेव देख रहे हैं। बाबा रामदेव पौने 2 आंख है इसलिए देख रहे हैं, हमारा तो पूरा 2 है, हम क्यों देखें? आप भी तो नहीं, कंगना के खिलाफ वो तो शिल्पा शेट्टी को भी देख रहे थे। सुन ले बात, अरे रुको यार, सुन लो पहले बात। क्या ए यार, बात है? क्या बात? 2 मिनट रुक जाओ यार, 2 मिनट रुक ये जाओ। चोटी का महत्व रखो, सुनो, समझे? गड़बड़ करो। अरे मेरे को काट दो। हाँ, कोई बात नहीं। थोड़ा सा वो क्या है कि कुछ लोग ऐसे अंधभक्त हैं, अर्ज किया है तबाह होकर तबाही नहीं दिखती। ये तो अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं दिखती। कुछ भाजपा के अंधभक्त ऐसे हैं जैसे कुत्ते की पूंछ पर लात रख दोगे कुत्ता काटने दौड़ता है, वैसे अंधभक्त हैं। तो खैर उनकी बातों को सुन लो यार। देखिए, बिहार सदियों से देवभूमि रहा है। बिहार का मंदार पर्वत से ही समुद्र मंथन हुआ। बिहार में ही माँ सीता का जन्मस्थान है, बिहार देवभूमि है। तो ऐसे अब शकुन पनौती लोगों का मंदिर बिहार में जायज नहीं है। यार सुनो, कोई एक सवाल करो पहले। हाँ, आप जाएंगे माथा टेकने मोदी जी के मंदिर में? हैं? माथा टेकने जाएंगे आप मोदी जी के मंदिर? जो लोग रावण कालनेमी की नाजायज औलादे होंगे वो जाएंगे। हम तो राम के मानने वाले लोग हैं, तो हम निश्चित तौर पर राम के दरबार में जाएंगे। हम नरेंद्र मोदी के दरबार में क्या करने जाएंगे भाई? मंदिर से भी ज्यादा मंदिर बड़ा मोदी जी का बनेगा। हम कहते हैं उनको सूरज पर बनवा दीजिए मंदिर, और वहीं अंधभक्तों को भेज दीजिएगा, भगवान सूरज पर तप करते रहेंगे। अरे कैसे हो जाएगा भाई? भगवान राम की अपनी मर्यादाएं थी। भगवान राम अपनी पत्नी के लिए लंका तक की यात्रा तय की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरी जवानी अपनी पत्नी को न सुहागन छोड़ा, न विधवा छोड़ा, न कुमारी छोड़ा। कैसे भगवान से तुलना करोगे? भगवान राम से सवाल पूछने पर भगवान राम ने अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग किया, गोलियां नहीं चलवाई, प्लेट गन नहीं चलाए, आंसू गैस के गोले नहीं छोड़े। तो फिर कहाँ कोई भी गन नहीं चली, आप लोग खाली बरगला रहे हैं छात्र। राहुल गांधी यहाँ बैठे हैं, वो ऐसे मतलब ये कोई पुलिस वाले ने नहीं चलाया, ये पाकिस्तान से आए थे। अरे भाई, तो किरण रिजिजू से पूछो, अपने मुंह पर थूक रहे हो। जब आसमान में ऊपर करके थूकोगे तो मुंह पर पड़ेगी। पहलगांव में तुमने बताया नहीं, पुलवामा में तुमने बताया नहीं, पठानकोट में बताया नहीं, उरी में बताया नहीं, दिल्ली के जंतर मंतर पर तो बता दो बेशर्मो। ऐसे तो लोग सोचेंगे कि पाकिस्तान वाले आए होंगे, प्लेट गन छोड़ गए होंगे। ले, इसका मतलब गृह मंत्री कायर है, बुजदिल है, डरपोक है। ले कौन? मोदी जी किसको? छात्रों को। मोदी जी पहले अपने आप को माफ कर लें। जीवन भर घूट घूट के मरते रहेंगे। एक गृहस्थ जीवन स्वर्ग के समान है, उस गृहस्थ जीवन में आग लगा ली खुद उन्होंने। झूठे शान में जीने की बीमारी है। जिस प्रधानमंत्री का विजन टेलीविजन था, वो प्रधानमंत्री इंस्टाग्राम पर आकर रुके। इतनी डर लगी, इतनी फटी पड़ी थी। से मिलना था ना भाइयों बहनों मित्रों, 5 साल दे दो, 50 दिन दे दो। बच्चों के लिए आए थे। कौन आए थे? मोदी जी। बाल न बच्चा नींद पड़े अच्छा, आगे नाथ न पीछे पगा, बगैर लगाम का कूदे गधा। कौन से बच्चे के लिए? जिनको
अगर मोदी नहीं मदारी है झूठ बोलने की, इनको पैदाइशी बीमारी है। मोदी जी अगर वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते, तो तामोर से थोड़े न खेल रहे होते। तीर क्यों ले रहे हैं? कौन दिमागी नक्सल? आपको नहीं बोला, आप उड़ते हुए तीर ले रहे हैं। दिमागी नक्सल? जिसके पास जो रहेगा वही देगा। दिमागी नक्सल निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री हैं, जो वंदे मातरम का विरोध करते थे, जो तिरंगे का विरोध करते थे, जो मनमोहन सिंह जैसे महान अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के बारे में भला बुला कहते थे। ओ डीडी, ये दिमागी नक्सली तो है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड एक भारतीय महिला की बोली लगाना है, तो ये दिमागी नक्सली तो है। प्रधानमंत्री जी, जिस जीवेश मिश्रा के बचाव में आप हैं, तो क्या वो दिमागी नक्सल नहीं है? क्या ये पुल पुलिये सड़क धंसते हुए, क्या ये दिमागी नक्सल नहीं है? दिमागी नक्सल वो है जो विदेशी कर्जा लेकर घी पीता हो, जो ट्रंप के डराने पर ट्रंप का जवाब नहीं देता हो। देखिए, अगर कांग्रेस ने इन दिमागी नक्सलों का, आस्तीन के सांपों का सफाया कर दिया होता, आरएसएस का सुपरा साफ कर दिया होता, तो आज देश में ये हालत नहीं होती। ठीक कहे प्रधानमंत्री जी ने, ये जितने भारत भाजपा आरएसएस के लुखे हैं, इनमें मानसिक रूप से ये नक्सली हैं। तभी ना ये प्रज्वलन रमन्ना के लिए वोट मांगने वाला लोग कौन है भाई? 3-3 हजार हजारों महिलाओं के साथ यौन शोषण करने वाला, उनका उंगली काटने वाला कौन है? जीवेश मिश्रा जैसे लोग जो नकली दवाइयां बनाते हैं। कौन है वो लोग जो 1600 करोड़ रुपए का? अरे यार सुन नहीं रहे। आरएसएस क्या करती है? आपके पापा आरएसएस में थे? ने पूछ रहे हम क्या? हमारे तो लोग कांग्रेस में थे, देश की आजादी में थे, हैं पुरखे। अरे भाई सुन तो लो, हैं? तुम हो, तुम पत्रकार नहीं हो, दलाल हो, भाजपा IT सेल के भांड हो। पहले राजा महाराजा भांड रखता था। वंदे मातरम कब तक आरएसएस नहीं गया? अरे दलालो, डरबो सत्ता के हवसी हो, बोल लो है औकात तुम्हारी पूछने की? फिर यार फिर वही बात, तुम सर्टिफिकेट बांट रहे हो। सुना यार, मैं कांग्रेस की विचारधारा से सहमत हूँ। अरे सुन ले यार, देखो ये भांड, ये भाजपा IT सेल का दलाल, ये भरवे, ये लैटरिन, ये गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाने वाले, ये नहीं बताएंगे कि सुना, अरे सर पर काली टोपी किसने दिया है? बकवास नहीं करो। अरे यार जवाब सुनो, तुम जैसे दलालों को, तुम जैसे देखो, तुम आवारा कुत्तों से भी गए गुजरे जैसे पत्रकार हो, जो आवारा कुत्ता ढाबे के सामने खड़ा होता है कि मालिक बोटी खाएगा फेंकेगा। अरे काली टोपी किसने दी? जिन्ना ने। खाकी पैंट किसने दिया? गोरे अंग्रेजों ने। अरे यार सुन नहीं रहा, फिर बकवास। तुम्हें सवाल कुछ नहीं आता, तुमने कैमरा माइक पकड़ लिया, तुम्हारा आतंकवादी भाई असम में भी दिखा था। तुम जैसे गोदी मीडिया की 3 दवाई, लात जूता और कुटाई।